गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जैनेंद्र यादव आप सबका एक बार फिर से बुलेट मैथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैं इस सेशन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट समझिए। क्वेश्चन कर रहा है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ मीना एंड हर मदर इज 3:8 है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 years इफ इफ आफ्टर 10 years द एज डिफरेंस विल बी है ना 35 years। समझिए, क्वेश्चन कर रहा है कि एक मीना है और उसकी माँ है, उसका है ना प्रेजेंट एज का दिया है रेशियो, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 3:8 रेशियो है। ठीक है, 3:8 रेशियो है। अब कह रहा है क्वेश्चन, बताइए मीना और उसकी माँ का उम्र 4 साल के बाद, 4 साल के बाद उस दोनों के उम्र के रेशियो बताइए क्या होगा। अब एक इसमें और दिया गया कि 10 years के बाद, 10 साल के बाद उस सब का है ना मीना और उसकी माँ का उम्र का डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस जो है वह इतना है 35 years है। ठीक है, 10 साल के बाद मीना और उसकी माँ का उम्र का डिफरेंस जो है वो 35 years है। एक चीज बात समझिए, जो एज डिफरेंस जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अभी मैंने मीना और मदर का, उसकी माँ का उम्र का 10 साल के बाद करा कि एज का डिफरेंस 35 साल है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका उम्र मीना और उसकी माँ का उम्र का है अभी भी 35 साल का ही अंतर होगा। चाहे 10 साल पहले भी जाए तो उसका उम्र का, मीना और उसकी माँ की उम्र का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो 35 साल का होगा। कहने का मतलब क्या है, एज का डिफरेंस है ना, एज जो है ना डिफरेंस जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, सेम होता है। ठीक है, तो अब समझिए, यानी अभी भी उसका एज का डिफरेंस 35 होगा। तो अब समझिए 3:8 है, तो ये डिफरेंस कितने का, 5 यूनिट का, 5 यूनिट का डिफरेंस। एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है, तब 35 साल का। ठीक है, 35 साल का, तब 5 यूनिट बराबर 35, तो 1 यूनिट बराबर 7, यानी ये 7 साल का। ठीक है, 7 साल का अंतर, तो है ना 21, 7 तिरका 21 यूनिट, 21 साल का होगा। और ये 8 सत्ते 56 ये होगा। कोई दिक्कत है। अब क्वेश्चन कहा है क्या कि 4 साल के बाद मीना और उनकी माँ है ना, मीना और उसकी माँ का उम्र का रेशियो बताइए। तो 4 साल के बाद, तो इसमें 4 जोड़िए, तो एक कितना हो जाएगा 25, और इसमें 4 जोड़िए उसकी माँ की उम्र में, तो एक कितना हो जाएगा 60, तो 100 कटाइए, कितना हो जाएगा 50, 25, 12, 25, 60, यानी 5:12 जो होगा वो मीना और उसकी माँ का उम्र का रेशियो होगा 4 साल के बाद। क्लियर है, कोई दिक्कत है समझने में? नहीं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि 3 वेसल्स हुज कैपेसिटी आर है ना 3:2:1 आर कंप्लीटली फिल्ड विथ मिल्क। समझिए, क्वेश्चन कहा मिल्क मिक्स्ड विथ वाटर इन द रेशियो ऑफ वेसल्स इतना। देखिए, कह रहा क्या, ए बी और सी, 3 है ना, 3 वेसल्स है, ए बी और सी ले लिए। ठीक है, उसमें कह रहा है क्या, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है मिक्सचर का 3:2:1 है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, है ना, इन द मिक्सचर है ना, इन द मिक्सचर ऑफ वेसल्स आर 5:2, यानी अब समझिए क्वेश्चन कहा कि ए और बी, ए में मिल्क और वाटर का रेशियो देखिए क्या दिया, कहा कि 5:2 है। बी में जो मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 4:1 है। ठीक है,
और सी में जो है वह कितना है 4:1 है। ठीक है, एक क्वेश्चन करा। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी क्वेश्चन देखें और इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश क्वेश्चन पढ़े, क्लियर समझ में आएगा दोनों को। ठीक है, यहाँ देखिए अब उसके बाद क्या कह रहा है, टेकिंग 1/3 ऑफ द फर्स्ट, यानी ए में से 1/3 निकालना है। ठीक है, ए में से। बी में से कह रहा है क्या 1/2 निकालना है। ठीक है, और सी में कह रहा है क्या कि 1/7 निकालना है, 1/7 निकालना है। ठीक है, और मिक्सर कैप है ना, कैप्ड इन ए न्यू वेसल्स इन है ना इज प्रिपेयर्ड, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर इज क्या होगा। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, करा 3 बर्तन से दूध, 3 बर्तन जो दूध से भरा है उनकी क्षमता इतना है, 3:2:1 है। अब समझिए बात को, है ना। ए दिया ए बी और सी 3 वेसल्स है, उसमें दूध से भरा हुआ है और ये क्या है 3:2:1 रेशियो में है। क्लियर है। अब कहा क्या ए जो है मिल्क और वाटर का, ए जो कंटेनर है उसमें मिल्क और वाटर का इतना से है ना, ए 5:2 है ना, बी जो है 4:1 है और सी जो है 4:1 है। अब इसको कैसे करें, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको देखिए ये कितना होगा 7 होगा, ए कितना होगा 5 होगा और ए कितना होगा 5 होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं ऐड करके लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि वेट जो होता है वेट को है ना इक्वल करते हैं। तो वेट इक्वल करने के लिए इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, इसमें 7 से करूं, इसमें 7 से करूं, कोई दिक्कत है। अब ये जो है ना इस रेशियो में हो गया, इतना वेट इक्वल कर दिए। अब वेट इक्वल हो गया तो अब उस रेशियो में मिलाइए जिस रेशियो में क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है किस में मिलाने का, देखिए ए में 1/3, ए का कैपेसिटी 3 यूनिट है तो उसका 1/3 यूनिट कितना होगा, यानी 1 रेशियो में मिलाएंगे, है ना। यहाँ पे समझिएगा ये 1 रेशियो में मिलाएंगे, 1/3, 3 यूनिट का 1/3 क्या होगा 1। ठीक है, 2 यूनिट का 1/2 रेशियो क्या होगा, बी कह रहा है कि बी में से 1/2 है ना, उसका हाफ उसको मिलाइए, तो हाफ मिलाएंगे तो 2 यूनिट का हाफ कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। और कह रहा है कि सी जो है उसका 1/7 है ना, 1/7 बनाइए, तो 1/7 इसका कितना हो जाएगा, ये 1/7 होगा। कोई दिक्कत है, 1/7 होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो 1/7 यहाँ है, अब इसमें मिलाइए तो ए हो गया 1 × 1 × 1/7, इस रेशियो में मिला दिए ए बी और सी का, कोई दिक्कत है। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये देखिए यहाँ 7 × 5, यहाँ देखिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से, यहाँ 7 से किए, यहाँ 7 और 7, एक कट गया तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो इसको है ना ऐड कीजिए, ये कितना हो जाएगा 25 होगा, ये हुआ 5 दूनी 10। ठीक है, ये 7 चौका 28 और ये कितना हो जाएगा 7, ए हुआ 4, ए देखिए। तो इसको अब ऐड कीजिए, जोड़िए, इसको कितना होगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 × 5 13, 13 × 4 17, 8 × 5 13 और 13 × 4 17 के साथ है ना कैरी 1, ठीक है ना, कैरी 1, तो 1 2 1 3 हो गया, 3 2 5 57, ये कितना हो जाएगा 17 हो, 17 1 18 है ना, 18 हो गया। कोई दिक्कत है। अब पूछा है क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन कहा फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर इज, वाटर का परसेंटेज बनाना है। तो इसको अब देखिए एक कटेगा किससे, 3 से कट सकता है ना, 3 एकम 3 9 तिरका 27, ठीक है, 3 एकम 3 9 तिरका 27, 3 छक 18, इतना हुआ। अब वाटर का जो परसेंट निकालना है ना, वाटर का परसेंटेज जो निकालना है, वाटर का परसेंट कितना होगा, वाटर कितना है 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट बटा कितना हो जाएगा 25,
हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो वाटर इतना यूनिट है, वाटर इतना यूनिट है, मिल्क यूनिट इतना है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 है। तो ए हुआ 25 इंटू 100, 25 चौका 100 है ना, तो 6 चौका 24, यानी 24% जो है ना, उसमें क्या है, वाटर है, पानी है, 25-24% पानी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, समझ में आया, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, कह रहा है क्या, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर रिड्यूस्ड इन द रेशियो 3:2 है ना, एंड द सैलरी ऑफ इस एम्प्लॉय इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 4:5। बाय डूइंग सो कंपनी सेव्स 12,000 रुपीज। शो फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी। समझिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी है ना, उस कंपनी में क्या, उस कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो होता है वो रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है, कम है ना, रिड्यूस कर दिया जाता है। मतलब क्या, समझिए, यानी जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय पहले 3 यूनिट एम्प्लॉय था मान ले, तो अब क्या हुआ 2 यूनिट हुआ। कह रहा है क्या, 3:2 है, यानी जो द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिड्यूस्ड इन द रेशियो 3:2, मतलब 3 यूनिट पहले अगर एम्प्लॉय था तो अब घट के कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करेगा क्या, उसके बाद कह रहा है कि जो सैलरी है ना, सैलरी कहा कि सैलरी जो है उसका इंक्रीज कर दिया जाता है, और उसका रेशियो दिया 4:5, मतलब 4:5 दिया, मतलब पहले 4 यूनिट उसका सैलरी था एम्प्लॉय का, प्रत्येक एम्प्लॉय का, तो अब कितना है 5 यूनिट है, इंक्रीज कर दिया गया। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, अब कह रहा है कि अगर बाय डूइंग सो कंपनी, इस तरह से कंपनी क्या किया कि 12,000 रुपीज का बचत कर लिया कंपनी, ठीक है। तो अब क्या बताइए कि फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी। तो सैलरी पर पहले इनिशियल, शुरुआती में जो उसका इनिशियल कितना एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा था एम्प्लॉय पे, तो समझिए, तो यानी 3 यूनिट पहले एम्प्लॉय था, और एक प्रत्येक एम्प्लॉय को 4 यूनिट उसका सैलरी दे रहा था, तो टोटल दे कितना रहा था, 4×3=12, यानी 12 यूनिट जो है वो एक्सपेंडिचर खर्च करता था, है ना, किस पे, अपने एम्प्लॉय पे। लेकिन अब क्या किया कि एम्प्लॉय को घटा दिया, अब क्या किया 2 यूनिट एम्प्लॉय को किया, 2 यूनिट एम्प्लॉय है और उसका सैलरी इंक्रीज कर दिया 4 यूनिट, 5 यूनिट कर दिया, ठीक है। तो अब एक एम्प्लॉय पर इतना सैलरी दिया था, अब टोटल कितना हो जाएगा 10 यूनिट होगा, ठीक है। यानी पहले जो इनिशियल एक्सपेंडिचर शुरुआती में 12 यूनिट रुपीस खर्च करता था, अब खर्च कितना कर रहा है 10 रुपीस, 10 यूनिट खर्च कर रहा है, तो 10 यूनिट खर्च कर रहा है, तो कितने का डिफरेंस, 2 यूनिट का डिफरेंस, यानी 2 यूनिट क्या किया, बचत कर लिया कंपनी, लेकिन 2 यूनिट में कर लिया, लेकिन एक्चुअल में कितना कर रहा था 12,000, यानी 2 यूनिट इक्वल टू 12,000 रुपीज़, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना होगा 6,000 रुपीज़। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब क्वेश्चन पूछा है क्या, शो फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर सैलरी पर कितना था, इनिशियल 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 6,000, तो 12 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, 12×6=72, यानी 72,000 रुपया शुरुआती में खर्च कर रहा था कंपनी, जो है अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने में 72,000 रुपया खर्च कर रहा था। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट समझिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स इज 2:3 रेस्पेक्टिवली, है ना। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:9, इनकम ऑफ सेकेंड ईयर इज 45,000 रुपीज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट ईयर इज 25,000 रुपीज, शेविंग इन बोथ ईयर्स टुगेदर इज। समझिए क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि दो लगातार साल का इनकम का रेशियो दिया, मान ले क्या फर्स्ट और इस सेकेंड ईयर का है, इनकम दिया, इनकम का रेशियो दिया है, इनकम का रेशियो क्या कहा कि 2:3 है। कोई दिक्कत है, दो लगातार साल का, है ना, इनकम का रेशियो दिया कितना, 2:3 दिया, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया, एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया कितना, है ना, 5:9, है ना, 5:9 दिया, ठीक है। यानी दो लगातार साल का आय का, इनकम का रेशियो दिया कि 2:3, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया 5:9। कोई दिक्कत। उसके बाद क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा कि द इनकम ऑफ सेकेंड ईयर, जो सेकेंड ईयर है उसका इनकम दे रहा है क्या कि 45,000 रुपीज है, ठीक है, 45,000 रुपीज है, ये दिया। उसके बाद क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक्सपेंडिचर जो है फर्स्ट ईयर का, यानी पहला साल का एक्सपेंडिचर ये है, कहा कि ये 25,000 रुपीज है ना। क्वेश्चन समझिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा कि सेविंग इन बोथ ईयर्स टुगेदर, तब बताइए दोनों साल में वो टोटल सेविंग कितना किया। तो अब समझिए, तो ये देखिए, यानी 3 यूनिट बराबर कितना, ये 3 यूनिट है, सेकेंड ईयर का इनकम कितना है, 3 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में कितना किया इनकम कर रहा है, 45,000 रुपीज़, यानी 45,000 रुपया। तो 3 यूनिट बराबर 45,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 15,000, 15,000 रुपया खर्च, है ना, 1 यूनिट बराबर हुआ। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, मतलब 30,000 रुपया। मतलब पहला साल उसका इनकम जो है वह 30,000 रुपया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब कह रहा है कि दूसरे साल में एक्सपेंडिचर, जो पहला साल का एक्सपेंडिचर जो है वह 25,000 रुपीज, 25,000 रुपया पहला साल में खर्च कर देता है, लेकिन उसका रेशियो में दिया कि 5 यूनिट, एक जन 5 यूनिट खर्च करता है। तो 5 यूनिट बराबर 25,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5,000 होगा, 1 यूनिट बराबर 5,000। तब 5 है ना, तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, यानी 45,000 रुपया। अब समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, यानी पहला साल उसका इनकम जो है वह 30,000 रुपया है, और वो खर्च किया कितना, 25,000 रुपया। यहां से बचाया कितना, 5,000 रुपया। कोई दिक्कत है, यहाँ से बचाया कितना, 5,000 रुपया। यानी पहला साल 30,000 रुपया खर्च किया, है ना, इनकम किया, आय है उसका है, और 25,000 खर्च कर दिया, मतलब 5,000 यहाँ से बचाया। अब समझिए, दूसरा साल वो 45,000 रुपया इनकम था उसका, कमाया 45,000 रुपया, लेकिन 45,000 रुपया ही खर्च कर दिया। तो यहाँ पे कितना बचा, 0, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, तो 0 हुआ। तो अब अगर टोटल सेविंग उसका कितना था, तो टोटल सेविंग कितना हो जाएगा, 5,000 रुपीज़ हो जाएगा। पहला साल जो 5,000 रुपया बचा है, दूसरा साल में जितना कमाया उतना था खर्च कर दिया, तो यानी पहला साल का ही इनकम टोटल इनकम होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट समझिए, देखिए क्वेश्चन कर रहा है, ए बी एंड सी along completed a piece of work in 30 days, 50 days and 40 days। क्वेश्चन समझिए, ए जो है, ए बी और सी, है ना, किसी काम को ए जो है वह 30 डेज में पूरा कर देता है,
बी जो है वो 50 डेज है ना, हाँ 50 डेज में पूरा करता है, और सी जो है वो 40 डेज में किसी काम को पूरा कर देता है। कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद देखिए कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ईच डे 4:3:2, यानी जो उसका सैलरी मिलता है या वेज मिलता है वो भी क्या पर डे के हिसाब से मिलता है। प्रत्येक दिन उसका मजदूरी मिलता है काम किया तो काम मजदूरी का रेशियो दिया है क्या कि 4:3:2 है, 4:3:2 है। कोई दिक्कत है? 4:3:2 है किसके का? उसका मजदूरी का पर डे का, है ना, प्रतिदिन के हिसाब से उसका रेशियो दिया है, उसका किस चीज का? वेज का, उसका मजदूरी का। उसके बाद समझिए करा क्या, इफ द टोटल इनकम ऑफ ए इज 44 है ना 144। अब ए कह रहा है कि ए जो है वह 144 रुपया कमाता है, उसका इनकम है टोटल, है ना, टोटल इनकम है। तो बी का इनकम बताइए क्या होगा? कोई दिक्कत है? समझ गए? अब देखिए, है ना, अगर मैं इसको रियल बना देता हूं एक्स, कोई दिक्कत है नहीं। अब समझिए यहां तक, देखिए 4 यूनिट है ना, 4x रुपीस उसको रोज मिलता है। ए को 4x है ना 4x रुपया रोज मिलता है, तो वह काम कितना किया है? 30 दिन तक काम किया है, तो उसको टोटल कितना मिलेगा? तो 4×3=12 यानी 120x, इतना रुपया उसको है ना टोटल मिलेगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। उसके बाद देखिए बी को रोज 3x रुपया मिलता है और वह काम किया कितना है? 50 दिन, तो इसको कितना मिलेगा? है ना 5×3=15 यानी 150x होगा। कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद देखिए, है ना, सी को 2x रुपया रोज मिलता है और सी जो है वह 40 दिन काम किया है, तो इसको कितना टोटल मिलेगा? 80x। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब समझिएगा, कहा क्या, ए जो है ए को 144 रुपया, ए को 144 रुपया इनकम होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है? ए 120 = 144 होगा, 120x = 144 होगा। यहाँ लिखते हैं ये 120x = कितना हो जाएगा? 144। तो x = क्या हो जाएगा? 144/120। अगर ये 10 रखे, एक 12 यानी 1.2x का वैल्यू आएगा। हमें पूछा क्या इसका है? फाइंड द इनकम ऑफ बी। बी का इनकम बताइए। तो बी का इनकम क्या है? बी का इनकम जो है वह 150x है, 150x है, और x का वैल्यू हुआ 1.2 यानी 150 × 1.2 1.2। तो ए देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो ए 10, ए कैंसिल हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा? 15 जहाँ के 150 और 15 30 एक 180 है ना, 180 रुपया बी जो होगा उसका इनकम होगा। कोई दिक्कत है समझने में? समझ रहे हैं? क्लियर? नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट कर रहा है क्या कि द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 respectively. If each number is reduced by 25, then the ratio becomes 3:4. Find the second number. समझिए, कह रहा है कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का रेशियो जो दिया है वो 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का रेशियो जो दिया है वो 4:5 दिया है। अब कह रहा है कि 25 इसमें माइनस करने के बाद 25 कह रहा है कि 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है। कह रहा है क्या? 25 माइनस करने पर, समझिएगा क्वेश्चन कहा कि दो नंबर है जिसका रेशियो दिया 4 है ना 4 है ना 5:5,
ठीक है, और इसमें से है ना 25 माइनस किए दोनों नंबर में से, तो जो नया रेशियो आया वो 3:4 आया। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सेकेंड नंबर। तब बताइए वो सेकेंड नंबर क्या होगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए इसको डिटेल बनाते हैं फिर उसको शॉर्ट में बताएंगे। देखिए डिटेल में क्या, इसको मैं x लिख सकता हूँ, रियल बना दिया। तो ये 4x एक नंबर है और एक नंबर कितना है 5x है। अब कह रहा है कि 25 माइनस करने पर दोनों में से, तो इसमें से भी 25 माइनस किए और इसमें से भी माइनस किए। अब जो एक नया जो तैयार हुआ जो नंबर, उसका रेशियो क्या दिया, 3:4 दिया। मतलब 3:4 यानी 3/4 होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? नहीं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 4 चौका 16x है ना, ये 5 है ना, 25 चौका 100 इक्वल टू 5 तियाँ 15x माइनस 25 तियाँ 75। कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको इधर लाइएगा, x इक्वल टू इसको ले जाइएगा तब 25 होगा। x जो आया क्या आया, 25 आया। ठीक है, x जो आया 25 आया। कहा कि सेकेंड नंबर कितना होगा, तब 25 पचे 125, यानी सेकेंड नंबर जो होगा वह 125 होगा। ठीक है, 125 होगा। ये इसका डिटेल मेथड है, इसको डिटेल ऐसे सोचेंगे। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में समझिए क्या होता है। देखिए शॉर्ट में समझिए, यानी कह रहा क्या, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, यानी दो नंबर जो है उस दोनों नंबर का रेशियो दिया हुआ है 4:5 है ना। द रेशियो ऑफ क्या, और इफ इच नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 25, ठीक है, देन द रेशियो बिकम्स 3:4। अब 3:4 दिया। ठीक है, यानी दो नंबर है उसका दिया रेशियो 4:5 और 25 दोनों में से माइनस करने के बाद, 25 माइनस करने के बाद दोनों नंबर से है ना, तो 3:4 हो जाता है। ठीक है, तो अब बताइए कि वन सेकेंड नंबर क्या होगा, ये पूछा। अब समझिए, अगर मैं इसका डिफरेंस लूँ तो क्या हुआ, 1 यूनिट हुआ। यहाँ भी डिफरेंस लूँ तो 1 यूनिट हुआ। अब समझिए क्यों लिया डिफरेंस, कह रहा है कि दोनों में से 25 घटाया है। दोनों में से कितना घटाया है, 25 घटाया है ना। तो दोनों में से 25 घटाया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिफरेंस जो हुआ वह तब इक्वल है। डिफरेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल है तो इसको समझिए, तो इक्वल है तो क्या हुआ, मतलब इसका डिफरेंस भी इक्वल आना चाहिए था। तो देखिए 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, इक्वल आया है। लेकिन यही रहता, इसमें से फर्स्ट नंबर में से 25 माइनस करते और दूसरा नंबर में से 30 माइनस करते, तो यहाँ इस ऐसे नहीं बनता। ठीक है, उसको डिटेल सोचते हैं। लेकिन एक ही नंबर है और दोनों में से एक ही नंबर को माइनस किया है, मतलब कि सेम है ना, नंबर तो सेम माइनस किया, तो इसका डिफरेंस भी सेम आना चाहिए। तो सेम आया है डिफरेंस, 1 यूनिट 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इक्वल टू 25 हुआ, तो है ना 5 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 125 होगा। इसको शॉर्ट में ऐसे सोचेंगे, कोई दिक्कत है, शॉर्ट में ऐसे सोचेंगे, समझिए। समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कर रहा है द सैलरी ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 1:3:4। कह रहा है कि ए बी और सी है, ए बी और सी है, इसका सैलरी का रेशियो जो दिया हुआ है, सैलरी का रेशियो क्या दिया हुआ, 1:3:4 दिया हुआ, 1:3:4 दिया हुआ है। कोई दिक्कत, करा इफ द सैलरीज आर इंक्रीज्ड बाय 5%, 10% एंड 15%। इंक्रीज कर दिया, यानी 5%, 10% और 15% इंक्रीज किया, तो करा कि देन द है ना इंक्रीज सैलरी विल बी इन द रेशियो क्या होगा। समझिए क्वेश्चन, करा कि ए बी और सी है,
उसका सैलरी का रेशियो दे दिया। अब कहा कि उसके सैलरी में यानी ए का सैलरी में 5% का इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ोतरी कर दिया गया। बी के सैलरी में 10% का इंक्रीज कर दिया गया, है ना, वृद्धि कर दिया गया। और सी का जो सैलरी है उसमें 15% इंक्रीज कर दिया गया, है ना, वृद्धि कर दिया गया। तब बताइए अब जो नया सैलरी जो आया ए बी और सी का, उसका रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन का। तो अब समझिए, है ना, तो इसको मैं यहाँ से देखिए, इसको मैं 100, 300 और 400 लिख तो कोई दिक्कत है नहीं, वैल्यू तो सही ना, रेशियो फिर काटेंगे तो 1:3:4 आएगा। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए लिया कि परसेंटेज का वैल्यू निकालने में आसानी से निकाल सकूं, परसेंटेज का जो वैल्यू है उसको आसानी से मैं निकाल सकूं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ए का कितना इंक्रीज किया, 5% इंक्रीज किया, 5% इंक्रीज किया, तब मैं कह सकता हूं क्या इसका वैल्यू क्या होगा। तो अब समझिए 5% इसका 1% 1 होगा, 5% 5 होगा, मतलब इसमें कितना रुपया होगा, 5 रुपया का वृद्धि होगा, मतलब ये क्या होगा 105 होगा। अब जो नया ए का जो होगा वो 100, ए का जो सैलरी होगा 105। बी का समझिए, है ना, ये 3 यूनिट है ना। अब कहा कि 10% इसका इंक्रीज किया, तो 300 का 10% कितना होगा, 30 होगा, मतलब इसमें 30 इंक्रीज किया, तो ये कितना हो जाएगा, 330 हो गया, है ना। 400 का यहाँ देखिए कहा कि 15% इंक्रीज कर दीजिए, तो 15% इंक्रीज करेंगे तो 400 का 10% 40 और 5% कितना हो जाएगा 20, मतलब 40 + 20 60, मतलब ये 60% होगा, 60 रुपया होगा। ठीक है, 60 होगा, तो ये 400 पहले था और 60 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 460 हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है क्या, अब जो नया जो सैलरी आया, जो इंक्रीज करने के बाद जो सैलरी आया उसका रेशियो बताइए क्या होगा। तो ये रेशियो बताइए इसका क्या होगा, तो ये इंक्रीज सैलरी आया, तो इसका रेशियो यानी ये क्या आया, इंक्रीज सैलरी आया, क्या आया, इंक्रीज सैलरी आया। ठीक है, अब इसका रेशियो अगर बताया तो 5 से कटाइए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 36, 5 36, ठीक है, 9 पच्चे 45, 5 यानी 21 रेशियो, है ना, 66:92 होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, जो इंक्रीज सैलरी है, जो वृद्धि करने के बाद जो सैलरी आया उसका रेशियो ये दिया है, और यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, कह रहा था सम ऑफ, है ना, ए सम ऑफ 3115, कह रहा क्या 3115 रुपया है। ठीक है ना, is divided among A, B and C such that if 25 rupees, 28 rupees and 50 rupees be diminished from their shares respectively, the remainder shall be in the ratio 8:15:20. Find the share, find each share। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या 315 रुपया है, 3115 रुपया है, 3115 रुपया है। ठीक है, इसको बांटना किस में है, ए बी और सी में। किस में, ए बी और सी में इसको बांटना है। 3115 रुपया है, उसको ए बी और सी में बांटना है। अब समझिए का समझा, करा कि ए को, है ना, जितना दिया गया उसमें से 25 माइनस कर दिया गया, तो 25 इसमें से क्या किया गया, माइनस। बी में से 28 माइनस किया गया, और सी में से 52 माइनस किया गया। कोई दिक्कत है। अब जो माइनस करने के बाद जो शेयर आता है, माइनस करने के बाद
ए बी और सी का जो शेयर आया वह रेशियो दिया 8:15:20, 8:15:20 दिया। कोई दिक्कत है समझने में? उसके बाद कहा कि प्रत्येक का शेयर बताइए कितना होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? अब समझिए, इसको मैं अगर x लूँ, इसका पहले डिटेल बताता हूँ, उसका देखिए ए हुआ इतना, ए 8x हुआ, ए 15x, ए 20x हुआ। कोई दिक्कत नहीं? अब समझिए, ए 8x शेयर हुआ पीला कब में है ना, वो 25 माइनस करने के बाद मिला। तो मैं कह सकता हूँ क्या, ए 8x प्लस 25 ऐड कर देता हूँ 25 इतना, फिर बी जो है वह प्लस 15x है प्लस ए 28 इसमें से प्लस कर देता हूँ। ठीक है, ए 20x है और ये जो 52 माइनस किया उसको माइनस ऐड कर देता हूँ। तो ये जो सभी जो हुआ वह किसके इक्वल होगा? 3115 के इक्वल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? ठीक है, इसको फिर एक बार समझिएगा ऐसे, यानी 8x जो हुआ उसका 25 माइनस करने के बाद ए का जो शेयर आया वो 25x हुआ, तो 8x हुआ, तो 8x प्लस 25। ठीक है, बी जो है ना 28 माइनस करने के बाद 15x मिला उसको, तो 15x प्लस 20, और सी 52 माइनस करने के बाद उसको 20x पे मिला सी को, तो 20x प्लस 52, और ये दो सभी जोड़कर कितना आएगा? 3115, 3115 आएगा। कोई दिक्कत है नहीं? अब देखिए ऐड करिए, 8x प्लस 15x प्लस 20x कितना हो जाएगा? 15 8 हो जाएगा 23, और 23 और 20 कितना हो जाएगा? 43, है ना, 43, यानी 43x प्लस है। अब इसको जोड़िए, है ना, 8 और 2 10, 10 5 15 के 5 कैरी 1, ठीक है, एक 6 6 2, है ना, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 105 इक्वल टू 315, यानी 43x है ना, फ्रेम में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, 43x जो है, ये देखिए 43x है। अब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 105 माइनस हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 3010 हो जाएगा, 100 माइनस और 5 यानी 3010 हो जाएगा। इसको कटाइए, x इक्वल टू कितना आएगा? कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 तिरका यानी 70 हो जाएगा। x का जो वैल्यू आया वह 70 आया, x का वैल्यू 70 आया। तो पूछ रहा है क्या कि शेयर बताइए सभी का शेयर कितना है। तो देखिए, तो x यहाँ रखेंगे तो 8 7 56, मतलब a का जो है वो 560 रुपया हुआ। ठीक है, बी का शेयर कितना हो जाएगा? 15 7 तो 105, तो 105 है ना, यानी 1050 होगा बी का शेयर। सी देखिए, दूनी 14, ठीक है, यानी 1400 रुपया सी का शेयर होगा। कोई दिक्कत है समझने में? है ना, इस शेयर पूछा इंडिविजुअली अलग अलग निकाल दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब समझिए, ये हो गया एक मेथड। दूसरा समझिए, दूसरा समझिए मेथड इसका क्या कहा। करा 3115 is divided among A, B and C such that 25, 28, 52 be diminished from their shares 8:15:20। अब समझिएगा क्या कहा। देखिए 3115 रुपीज़ है, इसको है ना ए बी और सी में बांटना है, लेकिन कंडीशन दिया ए में से 25 माइनस किया, बी में से 28 माइनस किया और सी में से 52 माइनस किया। तो अगर मैं पहले ही इसको माइनस कर दूं 25 प्लस 28 प्लस 52, है ना, इतना माइनस कर दिया इसमें से,
तो इतना माइनस किया मतलब कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 105 अभी ऐड किए थे, तो ये कितना हो जाएगा 3010 रुपीज़ हो जाएगा, 3010 रुपीज़ हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब इसी 3010 रुपीज़ को बांटना है किस में, ए बी और सी में। किस में बांटना है, ए बी और सी में बांटना है। लेकिन किस तरह से बांटना है, शेयर दिया हुआ है कि शेयर जो है वो 8 है ना 15:20 दिया हुआ है, यही दिया है, एक बार देखते हैं 8:15:20 यही दिया हुआ है। तो अब समझिए क्या हुआ, यानी 3010 रुपया को ए बी और सी में इस रेशियो में बांटना है। कोई दिक्कत नहीं, तो इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, अब 15 8 23, 23 और 20 कितना हो जाएगा 43 से, यानी 43 यूनिट इक्वल टू इतना में टोटल है, यूनिट देखें तो 43 यूनिट हुआ टोटल, लेकिन एक्चुअल में कितना है टोटल है 3010 रुपया। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 70 रुपया। 1 यूनिट बराबर, इसको काटेंगे तो ये हुआ 70 रुपया। तो अब पूछा कि ए का शेयर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर 70, तो 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, यानी 560 रुपया ए का हुआ शेयर। बी का देखिए 1 यूनिट बराबर 70, तो 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 15 सत्ते 105, यानी 1050 रुपया बी का शेयर होगा। ठीक है, सी का 1 यूनिट बराबर 70, तो 20 यूनिट बराबर है ना 1400, मतलब सी का जो शेयर होगा वह 1400 रुपया होगा। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते, ऐसे भी सोच सकते थे। ठीक है, फिर यहाँ देखिए एक क्वेश्चन समझिए, अच्छा क्वेश्चन करा क्या, दे है ना देर आर 2 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। 2 वेसल्स है ना, 2 बर्तन है जो दोनों का कैपेसिटी इक्वल है। 1 फुल ऑफ मिल्क एंड द सेकेंड 1/3 फुल ऑफ वाटर। यानी 2 वेसल्स है, समझिएगा क्वेश्चन, यानी 2 वेसल्स है, मतलब पहला वेसल्स और दूसरा वेसल्स, लेकिन क्या कहा दोनों का कैपेसिटी जो है वो सेम है, यानी दोनों का जो क्षमता है वो सेम है, बराबर है। इसमें कहा कि उसके बाद देखिए क्वेश्चन 1 फुल ऑफ मिल्क, इसमें केवल क्या है मिल्क है, इसमें केवल क्या है मिल्क है, दूध से भरा हुआ है। ठीक है, और दूसरा में कह रहा है क्या, और दूसरा वेसल्स में एंड सेकेंड 1/3 फुल ऑफ वाटर, सेकेंड में वाटर है लेकिन कितना 1/3, इसके कैपेसिटी का है ना, इसके कैपेसिटी का 1/3 पानी से भरा हुआ है। कोई दिक्कत? अब समझिएगा क्वेश्चन अच्छा है, समझिएगा। द सेकेंड वेसल इज देन फिल्ड अप है ना अप टू द फर्स्ट है ना टू the contents of the second are then poured into the contents of first are poured back into the है ना into the second till it is full. What is the proportion of milk in the second vessels? क्वेश्चन समझिए, एक कह रहा है, अब कह रहा क्या, इसमें पूरा मिल्क से भरा हुआ है इसका कैपेसिटी, इसमें कहा कि इसका जो कैपेसिटी है उसका 1/3 भाग पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए उसके बाद क्वेश्चन क्या कहा कि द सेकेंड वेसल इज देन फिल्ड अप पुट ऑफ द फर्स्ट। अब अगर सेकेंड वेसल्स को है ना जो दूसरा बर्तन जो है ना वो फर्स्ट बर्तन से इसको भर दिया गया। तो अब उसके बाद यहाँ पहले देखिए ये 1/3 है ना, इसका अगर हम कैपेसिटी इक्वल लेंगे तो क्या लेंगे, तो ऐसा लीजिए जो 1/3 से आसानी से कटे। तो अब देखिए अगर मैं इसका वेसल का कैपेसिटी 27 ले लूँ, कोई दिक्कत है? इसलिए मैं 27 ले रहा हूँ कि ये 1/3 से आसानी कटेगा 1/3 मतलब कितना हो जाएगा 1/3 इसका 9 हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ से देखिए मतलब कहने का मतलब क्या है, यानी 27 मतलब इसमें 27 लीटर मिल्क होगा, 27 यूनिट। ठीक है, और इसमें कितना हो जाएगा, इसका 1/, है ना, 1/3 मतलब 9 लीटर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अब देखिए इसमें, है ना, तो अब इसमें अब इसको फुल किया गया, इसको फिल किया गया, भर दिया गया, तो भरेगा कितना, 27 यूनिट का कैपेसिटी है, इसका क्षमता है, तो मतलब इसमें कितना रखेंगे, 18 लीटर। तो जब इसमें 18 लीटर रख दिए तो यहाँ बचेगा कितना, 9 लीटर। बचेगा कितना, 9 लीटर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। अब क्वेश्चन समझिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है द सेकेंड फिर इतना द कंटेंट्स ऑफ द सेकेंड आर देन, है ना, पुट बैक इनटू द फर्स्ट। अब कह रहा है क्या, अब जो नया हुआ, अब समझिएगा, और ए हुआ, ठीक है, इसमें समझा। अब ये जो हुआ इसमें इसको भरा गया, इसमें क्या किया गया, भर दिया गया। तो इसमें मिल्क और वाटर जो है, मिल्क कितना होगा, 18 लीटर होगा, और पानी कितना होगा, पानी जो होगा वह 9 होगा। अब कहा कि इसमें तो 9 लीटर से पहले से है, पहले से इसमें 9 लीटर बचा नहीं, तो अब इसको इसमें भरा गया, तो इसको भरेगा तो कितना देगा, 18 देगा। लेकिन 18 इसमें देगा तो कुछ पानी देगा और कुछ दूध देगा, मिक्सचर देगा। तो अब कितना दूध और पानी देगा ये देखिए, तो यहाँ से काटेंगे तो ये 2:1 इस रेशियो में है, और दिया कितना है, 18 लीटर। तो 3 यूनिट बराबर 3 यूनिट क्यों ले रहा है, 2:1 में दे रहा है, यानी 2 यूनिट मिल्क है, 2 यूनिट क्या है, मिल्क है और वाटर है ना, इस रेशियो में दे रहा है, और टोटल 18 दिया। तो 3 यूनिट बराबर कितना हो गया, 18, तो 1 यूनिट बराबर 6, मतलब 12 लीटर दूध दे रहा है और 1 लीटर क्या दे रहा है, और 6 लीटर पानी दे रहा है। मतलब इसमें जो आया, अब मिल्क, अब देखिए अब इसमें क्या आया, मिल्क और वाटर का हम बात करें तो इसमें मिल्क कितना हो गया, पहले से 9 था, अब हो गया 12 और दिया, इसमें से आया, और पानी आया 6। कोई दिक्कत है? नहीं ना। मतलब कितना हो जाएगा, यानी 21 लीटर दूध है इसमें और 6 लीटर पानी है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझिएगा, ध्यान से समझिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, the second are then poured into the first, it is full of them again, the first are poured back into the second। अब फिर कह रहा है क्या, ठीक है, इसको फिर इसमें डाला गया, इस फुल, ठीक है, then the again the contents of the first are poured back into the second till it is full, है ना, सेकेंड में डाला गया। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द सेकेंड वेसल्स, अब समझिएगा। अब इसमें जो है ना, इसमें जो है कितना वाटर, पानी जो है, दूध जो है वह 21 लीटर का है और ये 6 लीटर है, ठीक है। अब इसमें इसको डाला गया, तो इसमें डालेगा तो इसी रेशियो में डालेगा, तो कितना रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वह 21 और 6, मतलब कितना हो जाएगा रेशियो, 3 से कटा 7 3 का 21, 1 2, यानी 7 यूनिट 2 में डालेगा, ठीक है, इस रेशियो में डालेगा। और इसमें डालेगा कितना, इसमें यहाँ से दे दिया क्या था, कितना, 18 लीटर दे दिया था, तो 27 में से 18 गया था, इसमें से 9 था, तो अब यानी 18 यूनिट डालेगा, तो 18 यूनिट डालेगा, है ना। तो अब समझिए, तो मिल्क और वाटर का, तो मिल्क पहले इसमें था, मिल्क कितना था, 18 था, जिसमें से 12 दे दिया, मतलब मिल्क पहले तो कितना बचा, 6 बचा, और पानी जो है 9 था, 6 दे दिया, मतलब 3 बचा। अब समझिए, अब कह रहा है कि वाटर अब इसमें का मिक्सर इसमें दिया, 18 दिया, है ना, क्योंकि 9 है, इसमें 27 टोटल कैपेसिटी है, तो 18 देगा, 18 इस रेशियो में देगा, तो 9 यूनिट बराबर 18, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा,
है ना, 1 यूनिट बराबर 2, तो ये 7 दूनी 14 लीटर दूध देगा और ये 4 लीटर है ना पानी देगा। मतलब अब इसमें जो आया वह 14 लीटर दूध दिया और पानी कितना दिया, 4 दिया, तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये 7। मतलब हम कह सकते हैं कि सेकेंड वेसल्स में रेशियो जो होगा पानी, दूध और पानी का 20:7 होगा, 20:7 होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, 20:7 होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।